हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये हमारी सीरीज का सेशन है 2025 टू 26। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हमने सीखा। उसके जो भी मेथड्स थे वो हम लोगों ने किए बेटा, कि इन मेथड से आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, वो हमने सीखा। अब गुडविल कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं सर, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है और हम किस वजह से जो है गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, आप चीजों को समझोगे कि अगर हम इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, तो ही आपको आगे का पता रहेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, और मैं कहता हूं रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकाला जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि गुडविल कैलकुलेट क्यों की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा, जब भी प्रॉफिट शेयर चेंज होता है, या अब उस चेंज होने के पीछे तीन रीजन हो सकते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ही अब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, या फिर नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा हो, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, या उसकी डेथ हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकते हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी पुरानी चीजें हैं, जैसे कोई रिजर्व है पीएफ को छोड़ के, ठीक है ना, कोई करंट ईयर की जो हमारी गुडविल है उससे हम उस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एडजस्ट करेंगे। पहले मैं आपको रिजर्व्स के बारे में समझाता हूं कि भाई रिजर्व्स पुराने वाले हैं तो पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। पीएफ छोड़ देना है बेटा, ठीक है ना। और जनरल रिजर्व अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, रिजर्व्स के बारे में, ठीक है ना। अभी तक फिलहाल आप यही समझो कि पीएफ छोड़ के जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो। अब रीजन कुछ भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ही चेंज करना चाह रहा हो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो, या डेथ हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। बट रिजर्व्स क्या होंगे, पुराने शेयर्स में पुराने पार्टनर्स को बांट दिए जाएंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी गुडविल की बात करते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट इसलिए किया जाता है क्योंकि हम कंपनसेट कर सकें एक प्रकार के पार्टनर को। अब वो कौन सा पार्टनर है, तो देखो बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से कुछ पार्टनर्स को गेन करने का मौका मिलता है और कुछ पार्टनर को सेक्रीफाइस करने का मौका मिलता है। अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसे, जितने से वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतने से उसको कंपनसेट करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आज चेंज हुआ है, पहले नहीं था। तो पहले प्रॉफिट भी ज्यादा लेता था, और उसका ज्यादा प्रॉफिट लेने के पीछे रीजन था कि उसका कंट्रीब्यूशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर ज्यादा था। अब क्या हो गया, कैपिटल दूसरा पार्टनर भी ज्यादा ले आया, उस वजह से अब उतना प्रॉफिट उस पार्टनर को नहीं मिलेगा, तो उस पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से कम करना पड़ेगा, तभी तो जाकर दूसरे वाले पार्टनर को उतना प्रॉफिट मिलेगा जितना वो डिमांड कर रहा है। तो जितने से इस वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कम हुआ, तो यहां पर जो पार्टनरशिप का एक्ट है वो क्या कहता है कि कंपनसेट करना पड़ेगा जितने से वो सैक्रिफाइस कर रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? और यहां पर जो है कंपनसेट करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही मात्र रिसोर्सेज है, वो है गुडविल, फर्म की गुडविल बेटा। तो अभी तक हमने मेथड समझे कि कैसे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं बच्चों, ठीक है ना। आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। जैसे कि मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना आप लोग। ये देखो, यहां पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। मैं साथ के साथ इंफॉर्मेशन में भी लिखता जाता हूं बेटा, यहां पर 3:1 है। इज दैट क्लियर? उन्होंने डिसाइड करा है 1 अप्रैल 2015 में कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 कर लेंगे। तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 कर लेंगे बच्चों। इट मींस ये हो गया उनका ओल्ड रेशियो,
ठीक है, और ये हो गया इनका न्यू रेशियो। ठीक है, आगे लिख रखा है कि गुडविल की इज टू बी वैल्यूड निकालनी अपन को 2 ईयर परचेस के अकॉर्डिंगली, एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट्स है। आपके पास में 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 36,000, 32,000 और 40,000। आपको जनरल एंट्री करके दिखानी है बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो ये जगह है, क्योंकि हमें जनरल एंट्री ही पहले शो करनी है, तो मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ। ये हमारा वर्किंग नोट का हिस्सा रहेगा बेटा। ठीक है, सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा गेन और सैक्रिफाइस रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अपन इसको, मैं इसको हटा देता हूं बेटा। ठीक है, ये करना है अपन को। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम ए का देखते हैं बेटा, और इसमें देखो कोई पर्टिकुलर हमें गेन या पर्टिकुलर सेक्रीफाइस नहीं निकालना है, इस बात का भी ध्यान रखना। कोई पर्टिकुलर गेन नहीं निकाल रहे, कोई पर्टिकुलर सेक्रीफाइस नहीं निकाल रहे हैं। तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर? अब जैसे ए है, उसका ओल्ड रेशियो है 3/4 माइनस नया रेशियो हो गया 5/8। तो मैं यहाँ एलसीएम बेटा 8 ले लेता हूं, तो 4 की टेबल में 8 2 बार, उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा बेटा। 8 की टेबल में 8 1 बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ गया। अब यही पता लगेगा, मैं इस सिचुएशन में ही पता लगेगा कि पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है। देखो बेटा, ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। तो पहले 6 रुपीज मिलता था ए को, अब मिल रहा है उसको 5, मतलब कम हो गया बेटा। तो ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। और कितने से कम हो गया बेटा? 6 - 5 मतलब 1/8। ये 1/8 से क्या कर रहा है बच्चे? सेक्रीफाइस कर रहा है। इज दैट क्लियर? ऐसे हम बी का भी चेक करेंगे बेटा। बी का 2/4 है, सॉरी 1/4 है। 1/4 माइनस 3/8। एलसीएम लेंगे बेटा 8, 4 की टेबल में 8 2 बार, 2 1 जा 2। इज दैट क्लियर? 8 की टेबल में 8 1 बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 आ गया बेटा। अब देखो, पहले उसको 2 रुपीज मिलते थे, अब 3, मतलब बढ़ गया। कितने से बढ़ा? 1/8 से बढ़ गया। तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया और बी जो है गेनिंग पार्टनर हो गया। अब इसका मतलब क्या है? जो गेन कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जितने से गेन कर रहा है वो जो है क्या करे? कंपनसिएट करे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो मतलब यहां पर बी कंपनसिएट करेगा ए को, क्योंकि ए क्या है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। और सेक्रीफाइसिंग, सॉरी, कंपनसिएट करने का हमारे पास सोर्स है गुडविल, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे बेटा पहले अपन। ठीक है, अब देखो बेटा, हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट से निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल करेंगे प्रॉफिट का, कि भाई 3 साल का प्रॉफिट कितना है टोटल, वो हम देखेंगे बेटा। तो हमारे पास में बेटा देखो 36, 32 और 40 है। ये 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000। इज दैट क्लियर बेटा? अब हम इसको प्लस कर लेंगे। 1 मिनट। 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000, हमारे पास तो बेटा 1,08,000 रुपीज आ गया। कितना आ गया बेटा? 1,08,000 रुपीज। अब इसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बेटा। तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 ईयर प्रॉफिट है तो 3 ईयर से डिवाइड होगा बेटा। इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? अब फर्म की गुडविल निकालनी है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे फर्म्स गुडविल। हमसे कितने ईयर का बोला गया बेटा? 2 ईयर्स का। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में 2 ईयर्स दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे बेटा। ठीक है, तो 36,000 इंटू 2 कर देंगे तो 72,000 रुपीज हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 72,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? ये फर्म की गुडविल आ गई। अब यहां पर ए को कंपनसिएट किया जाएगा जितना उसने सेक्रीफाइस किया है।
तो ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/8, तो यहाँ पर 72,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1/8, ठीक है, ये हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो 9,000 रुपीज। टोटल फर्म की गुडविल का 9,000 रुपीज दिया जाएगा ए को। कौन दिया को, किससे लेकर दिया जाएगा? बी से। तो बी का 1/8 है बेटा, तो यहाँ पर वही सेम चीज है, सेम ही अमाउंट आने वाला है 9,000 रुपीज। क्लियर और नॉट बेटा? जो सेक्रीफाइस करेगा उसको मिलेगा, जो गेन करेगा वो देगा बेटा। बट ये सारी की सारी एंट्रीज कौन करेगी बेटा? फर्म करेगी। तो फर्म यहां पर क्या करेगा? लेगा बी से और फिर दे देगा किसको? ए को दे देगा। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो, अच्छी बात है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। तो चलो इसको अपन देखते हैं और करते हैं, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री करते हैं बेटा। बी से लेंगे तो बी का जो पैसा है वो फर्म के पास आएगा, और जो चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए को दे दिया जाएगा, तो ए के पास चला गया तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे बेटा। ये आ गया 9,000 और ये आ गया 9,000। क्लियर? आया नहीं आया समझ में बेटा? तो यहां पर ये हमने क्या करा बेटा? बी से ले लिया और ए को दे दिया। यहां लिख देंगे अपन एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जब भी हमारे पास में सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर होगा, तो जो सैक्रिफाइस करता है उसे गुडविल में से कंपनसेट किया जाएगा। और कौन करेगा? जो गेनिंग पार्टनर होगा, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से अब उसको ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला है। तो जितने से पहले के कंपैरिजन में उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, उतने डिफरेंस से उससे भी गुडविल का वो हिस्सा लिया जाएगा, ताकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट किया जा सके। इज दैट क्लियर बेटा? आ गई मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो चलो बेटा आगे की तरफ भी देख लेते हैं हम एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पर हमारे पास में रिजर्व है। देखो, एक स्मार्ट बिजनेसमैन की पहचान होती है बेटा, वो हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर चलता है, बिजनेस के फ्यूचर को लेकर चलता है। क्योंकि देखो बेटा, बिजनेस है तो उसमें रिस्क हमेशा बना रहता है, और उस रिस्क की अगर हम पहले से प्रिपरेशन करके चलें तो हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा, और हम बहुत आसानी से अपने रिस्क को, मतलब बिजनेस के रिस्क को उठा सकते हैं बेटा। तो ये सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन की पहचान होती है, वो पहले से ही सब चीज का एडजस्ट करके चलता है, ठीक है। इसमें बेटा जनरल रिजर्व होता है, जिसमें कोई फिक्स नहीं होता। इसमें अगर मान लो कोई भी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो इस रिजर्व को हम किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको जनरल रिजर्व बोलते हैं। किसी भी प्रकार की कोई, मतलब कोई फिक्स नहीं कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पे इस रिजर्व को यूज किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें आप जिसमें चाहो उसमें इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स होते हैं बेटा। इनके बारे में वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स हो गया, ये वो स्पेसिफिक रिजर्व है जो हम एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जोड़ रहे हैं। जरूरत पड़ गई तो इन रिजर्व का वहां पर यूज किया जाएगा, और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो अगर हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो जो हमारा पुराना वाला रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली ये सारे रिजर्व्स बांटे जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं तो कुछ ना कुछ इसमें अलग देखने को मिलेगा, बट अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अलग से इनके टॉपिक्स हैं। तो जब टॉपिक आएंगे तब हम डिस्कशन करेंगे। अभी मान के आप ये चलो कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इन रिजर्व्स को पुराने शेयर्स में बांटा जाएगा, पुराने पार्टनर्स में। अगर आप एडमिशन कर रहे हो तो रिटायरमेंट के केस में रिटायरमेंट वाले पार्टनर को भी दिया जाएगा, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो क्या है, कोई पार्टनर तो आ नहीं रहा है, तो ओल्ड रेशियो में भी बांटा जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? तो रिजर्व्स भी
डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, नए पार्टनर आने की वजह से पुराने पार्टनर्स रिजर्व्स को पुराने रेशियो में बांट लेंगे, रिटायरमेंट की वजह से जो है प्रॉफिट शेयरिंग जनरल रिजर्व्स बांटे जाएंगे बेटा पुराने शेयर्स में। इज दैट क्लियर? तो रीजन कुछ भी हो सकता है, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों केस में चेंज हो रहे हैं। तो चेंज हो रहे हैं तो पुराने शेयर्स में रिजर्व्स को भी बांट लिया जाएगा बेटा। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, मतलब एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। इज दैट क्लियर? चलो, और आपको समझ में आ रहा है बेटा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो बेटा। और प्लीज बेटा लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब जरूर करो बेटा। चलो अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए। जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 शेयर इनका था। उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4 कर लेंगे। उन्होंने बाद में डिसाइड किया कि वो 3:4 अपना शेयर कर लेंगे। इनके पास में यहाँ पर एक क्रेडिट बैलेंस है P&L अकाउंट का। P&L अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस है बेटा जो कि है 70,000 रुपीज का। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही बात सुन में? आपको इसकी जनरल एंट्री करके दिखानी है। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब आप बोलोगे सर अभी तो अपन रिजर्व्स की बात कर रहे थे। हाँ बेटा बिल्कुल बात कर रहे थे। तो साथ ही साथ में एक और चीज ऐड कर देता हूं बेटा, अगर P&L में क्रेडिट बैलेंस अगर आपको नजर आ रहा है इट मीन्स ये प्रॉफिट है, और ऐसा प्रॉफिट है जिसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको नहीं बांटा गया था। अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम चेंज कर रहे हैं तो हमें ओल्ड रेशियो में इसको भी बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रिजर्व्स हो चाहे कोई क्रेडिट बैलेंस हो या डेबिट बैलेंस हो P&L का, उसे हमें एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो अब यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो P&L बैलेंस है बेटा, इस P&L बैलेंस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। तो आप यहां पर इनकी जर्नल एंट्री देखो बेटा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 70,000 टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब ए को 70,000 रुपीज में से कितना मिलेगा 3/5, और ए से बी का है बेटा 70,000 इंटू 2/5 ओल्ड रेशियो में, ठीक है। आइए इसको करके देखते हैं बेटा। 70,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इंटू 3 कितना हो गया बेटा 42,000 रुपीज, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में? तो 70,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 हो गया बेटा, ये हो गया 28,000 रुपीज। क्लियर? आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को? बस ठीक है, आप यहां लिख दो बेटा, ये 42,000 और 28,000 रुपीज। नरेशन लिख दो, एडजस्टमेंट ऑफ P&L क्रेडिट बैलेंस बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर बच्चे? तो ये था हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स। अब P&L बैलेंस की जगह अगर जनरल रिजर्व आ जाए बेटा तो भी इसी तरीके से ही हमें करना है, ठीक है ना। और कई बार P&L का डेबिट बैलेंस आ जाता है तो वो लॉस हो जाता है, तो लॉस को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और P&L क्रेडिट हो जाएगा, बस। क्योंकि लॉस फर्म ले लेता है, प्रॉफिट फर्म दे देता है। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये दो छोटे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना बेटा, और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। और साथ ही साथ में लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना,
मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।